समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की शरण में रहने से लाभ ही लाभ है, इसलिए हम आप सब भगवान की शरण में रहें। हर क्षण हर पल प्रभु से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। हर क्षण हर पल मैं आपकी शरण में हूँ और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सतत भगवान नाम का स्मरण करते रहे और प्रभु की शरणागति का हमेशा भाव करते रहे कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। यही जीवन का परम लाभ है, भक्ति का आनंद है। जीवन अमृत स्वरूप है, उस अमृत तत्व का बोध हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज सबसे जीवन में परम लाभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति। लाभ की कछुहरी भक्ति समाना। भगवान की भक्ति ही जीवन का परम लाभ है। जो भगवान का भक्त है उसका जीवन आह्लाद आनंद से परिपूर्ण है, और जो भगवान से बैर करता विरोध करता है उसका जीवन नरक तुल्य है, व्यर्थ है। वह जीते जी पृथ्वी पर रह करके पृथ्वी का भार बना हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान से जो प्रेम करता है, जो भगवान को अपनाता है, जो भगवान की शरण में रहता है, उसका जीवन परम दिव्य परम आनंद से भरा रहता है। हर क्षण हर पल आह्लादित रहता है। और जो भगवान से विरोध करता, भगवान का अपमान करता है, आप देख लो कौरव, कंस, रावण आदि की क्या दुर्दशा हुई है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह दोहा हम आप सब के लिए परम उपयोगी है। पूरा वीडियो सुने और अपने जीवन को भगवान से जोड़े कि भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति कितना लाभ से युक्त हो जाता है, यानी लाभान्वित होता है। और जो भगवान का विरोध करता, अपमान करता, उसकी क्या दुर्दशा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी हरि अपमानते होई अकाज समाज, राज करत रज मिली गए सदल सकुल कुरुराज। तुलसी हरि अपमानते होई अकाज समाज। तुलसीदास जी कहते हैं श्री हरि का अपमान करने से हानियों का समाज जुट जाता है, अर्थात हानि ही हानि होती है। संधि कराने के लिए कौरवों की राजसभा में दूत बनकर गए हुए भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने से राज्य करते हुए कुरुराज दुर्योधन अपनी सेना और कुटुंब के परिवार के सहित धूल में मिल गए, यानी नष्ट हो गए। अब यहाँ गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान का विरोध करता, अपमान करता है, आप रामचरितमानस देखें, बहुत सारे उदाहरण हैं पौराणिक कथाओं में भी। यहाँ कह रहे कि दुर्योधन जो सम्राट था, कुरुराज था, वह राजा था और वह राज्य कर रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, इसलिए उसका परिणाम उसे हाथों हाथ मिल गया। मानसकार कहते, राख को सकई राम कर द्रोही। राम द्रोही को कौन रख सकता है। और यदि हम राम के हो गए, भगवान की शरणागति हो गए, भगवान की कृपा प्राप्त कर लिए, तो कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कोई कृपा करते हैं, अपने पराए सब कृपा ही कृपा करते हैं। और जो राम से, परमात्मा से, हरि से विरोध करता है, उसे अपने लोग भी परित्याग कर देते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में जयंत की कथा है। जयंत राम जी का अपमान किया, राम जी का बल देखने के लिए गया, तो वह
अपमान का दुष्परिणाम यह हुआ कि उसके माता पिता सब उसके बैरी हो गए। माँ तो मृत्यु पिता यम समाना, ऐसा कुछ चौपाई है कि माता जो वह मृत्यु के तुल हो गई और पिता यमराज के समान हो गए। ये दुर्दशा हुई उसकी। जो माता पिता कहते अपने बच्चों के लिए भगवान होते हैं, और वह भगवान जो अपने बच्चों के लिए माँ पिता हैं, और वे भगवान राम से द्रोह किया जयंत, तो उसकी दुर्दशा हो गई। कोई रखने वाला नहीं हुआ। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, यमराज के समान, और माँ मृत्यु के समान। सुधा होय विष सुनु हरिजाना, मित्र करई सत रिपु के करनी, ताका विबुध नदी वैतरणी। उसके लिए मित्र भी सैकड़ों शत्रु बन जाते हैं, और जो विबुध नदी नाम देव नदी गंगा है, वे भी उसके लिए मानो वैतरणी हो गया। और उसके लिए यह सारा जगत सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। काहू बैठन कहान ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। हर जगह जाता है, लेकिन कोई रखता नहीं है, कोई रखने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि राम का द्रोही है, हरि का द्रोही है। इसलिए हरि द्रोही को कौन रख सकता है। हमेशा परमात्मा का सम्मान करें, परमात्मा का आदर करें, उस ऊर्जा को, उस तत्व को पहचाने। तन मन वचन से कोशिश करें कि भगवान और भक्त का कोई विरोध ना हो, कोई मन में संदेह ना हो, कोई अपराध ना हो जाए। आप यदि नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई मान रहा है तो उसका हम विरोध करें। भगवान और भक्त का विरोध करने वाला कहीं का नहीं रह जाता है। देख लें ये दुर्योधन का, उसके धृतराष्ट्र के कुल में कोई नहीं रह गया, और जो जो उस अन्यायियों का समर्थन किया, दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहा, वह सारे मारे गए। रावण को आप देख लें, रहा न कुल कोई रोवन हारा। जो ऐसे रावण का भाई विभीषण हुआ, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया तो वह लाभ से लाभान्वित हो गया। भगवान की शरणागति स्वीकार किया, लंका का अचल राज प्राप्त हो गया, दीर्घायु मिल गई। भगवान की भक्ति आज तक वह कर रहे हैं। और वह रावण राम जी से द्रोह किया, परमात्मा से द्रोह किया, भक्ति से द्रोह किया, तो उसका दुष्परिणाम उसके हाथों हाथ मिल गया। कहीं कोई उसका साम्राज्य नहीं रह गया। जो इतना अहंकारी, दंभी, पाखंडी था, और भगवान शिव का परम भक्त, तमोगुणी भक्त था, राक्षस राज था, सारे ब्रह्मांड की संपत्ति लूट करके अराजकता के द्वारा वह लंका में रख लिया था। लेकिन एक दिन समय आया कि उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं रह गया, रावण का कोई समर्थक नहीं रह गया। ऐसा हुआ क्यों? इसलिए कि राम से विरोध किया, परमात्मा से विरोध किया। इसलिए कोशिश करना चाहिए जीवन में अपराध से बचे। कोई भी यदि भगवान का विरोध करता, भक्त का विरोध करता, भक्ति का विरोध करता, सत्य का विरोध करता है, और जो अन्याय का, दुराचार का समर्थन करता है, उसकी यही दुर्दशा होती है। तुलसी हरि अपमान ते होई अकाज समाज, उसका लोक और परलोक दोनों व्यर्थ हो जाते हैं, वह अपयश का पात्र होता है। आज भी रावण सम्माननीय नहीं हो पाया, वह सब दिन के लिए उसके पुतले जलाए जाते, अभी भी दुराचारी के लिस्ट में आता है।
तो इसलिए हरि का अपमान, भगवान का अपमान कभी ना करे। उनकी तो शरणागत, भगवान तो शरण्य हैं, वह सबको अपनाते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, प्राणी मात्र की आत्मा है वह। उनसे विरोध कैसे किया जाए? और विरोध करने वाले फिर कहीं के नहीं रह जाते। हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका, प्रभु का स्मरण करके राम काज करने के लिए जाते हैं, तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अनल भी, अग्नि भी शीतल हो गई, विष अमृत हो गया, शत्रु मित्र बन गए। यह राम की शरणागति का लाभ है, राम नाम स्मरण करने का लाभ है। और जो भगवान का विरोध करता, परमात्मा का विरोध करता, सत्य मार्ग का विरोध करता, धर्म का विरोध करता, सनातन का विरोध करता, वह एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। उसका कोई ठौर नहीं रह जाता, उसके कुल में कोई रोने वाले नहीं रह जाते। इसलिए अपने जीवन को हमेशा भगवान से जोड़ करके, परमात्मा से जुड़ करके रहे। अविनाशी तत्व परमात्मा है, उनसे जो जुड़ जाता उसका जीवन आनंद आह्लाद से परिपूर्ण हो जाता है। भगवान की शरणागति से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान नाम का चिंतन स्मरण करते रहे, प्रभु से जुड़े रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ, परम लाभ है। नहीं, यदि अपमान किया तो होय अकाज, अकाज होता है, सकाज नहीं होता है, अकाज। उसका बड़ा अपमान होता है, दुर्दशा होती है। भगवान की भक्ति करने वाला शक्ति संपन्न हो जाता है, और वह शक्ति संपन्न होकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। और जो रामद्रोही है, राम विरोधी है, उसके पास यदि शक्ति हो जाती तो वह शक्ति का राष्ट्रद्रोह में उपयोग करता है, अराजकता फैलाता है, क्योंकि वह दुराचारी है। उसका संगठन, उसका समूह देश का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, प्रकृति का नुकसान करेगा, धर्म का नुकसान करता है। इसलिए भगवान का सम्मान करें, परमात्मा का सम्मान करें, देवालय का सम्मान, सत्य का सम्मान करें, हम आप स्वयं सम्मानित हो जाएंगे। जीवन को सम्मानित बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए प्राणी मात्र का सम्मान करना शुरू कर दे। ईश्वर तत्व हर जगह विराजमान है। यदि हम किसी से विरोध करते हैं तो ईश्वर का विरोध करते हैं, किसी का अपमान करते हैं तो परमात्मा का अपमान करते हैं। कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन में यदि किसी का भला करे अथवा ना करे, लेकिन अपमान कभी किसी का ना करे। कोशिश यही होनी चाहिए। यदि अपमान करते हैं, भले ही हो सकता है व्यवहार में रहने पर कुछ न कुछ त्रुटियां आ जाती है, लेकिन जड़ चीजों के चक्कर में चैतन्य से विरोध करना, यह मानसिकता ठीक नहीं है। इससे जैसा हम आप व्यवहारिक पक्ष में बीज बोएंगे व्यवहार के द्वारा, विचार के द्वारा, वैसा ही फल हमें आपको भी प्राप्त होगा। आज हम किसी का अपमान करेंगे, कल कोई हमारा भी अपमान करेगा। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि हरि का, भक्त का, भगवान का कोई अपमान करता है तो वह अकाज उसका होता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह अपयश का पात्र बनता है। आप देखें, जितने भी रावण के समर्थन में थे, जो भी हरि का अपमान किया है, वो सब का परिणाम गलत आया, चाहे वह जो भी हुआ। काल नेमी राम काज में बाधक बन रहा था तो उसका परिणाम मृत्युदंड, रावण मृत्युदंड। आप देखें, सीता हरण में बाधा बनने के लिए, समर्थन करने के लिए वो आया मारीच, और उस मारीच की क्या दुर्दशा हुई।
क्या दुर्दशा उसकी हुई। तो इसलिए मृत्यु दंड के अधिकारी होते हैं राम विरोधी। राम विरोधी का समर्थन नहीं, उसका विरोध होना चाहिए। वह अन्यायी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है जो अन्याय का, व्यभिचार का समर्थन करता है। इसलिए उसे भी मृत्यु दंड मिला। और चाहे कोई भी हो, उच्च वर्ण में हो या निम्न वर्ण में, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वह किस कार्य में प्रवृत्त है, उसका विचार क्या है, उसकी रहनी सहनी कैसी है, यह मायने रखता है, यही मूल्य रखता है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा भगवान से जोड़ कर रखें। भगवान से जुड़ने वाला हमेशा भगवत भाव से ओतप्रोत रहते रहते भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान और भक्त से जुड़ करके रहे, इससे जीवन आनंद आह्लाद से परिपूर्ण हो जाएगा। हमेशा भगवान पर भरोसा करें, श्रद्धा विश्वास से युक्त रहें, प्रार्थना पुरुषार्थ से जुड़े रहें, राम रामायण से, सेवा सुमरन से जुड़े रहें। हर क्षण हर पल हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, सर्वस्व आपका ही है, सब कुछ आपका है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। अहंकार का परित्याग करना सीखें। धीरे धीरे अहंकार का झुकने की कला यदि जीवन में आ गई, अहंकार का समन हो जाएगा, अहंकार मिट जाएंगे, फिर जीवन विजयी हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और जब तक अहंकार है जीवन में सारी चीजें हैं, लेकिन वह जीवन व्यर्थ जीवन है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, भगवान नाम का स्मरण करें, हर क्षण हर पल प्रभु की शरणागति मेरे, हे नाथ मैं आपका हूँ। प्रभु का स्मरण करते राम नाम का जप सतत करें, क्योंकि राम नाम ही इस कलयुग के लिए परम दृढ़ नौका है। और मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी राम नाम अमृत तत्व हैं। इसलिए जीते जी हम आप सबको वह मोक्ष स्वरूप बना देते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है। राम नाम का आश्रय जो कोई भी जीव ले लेता है, जीव मात्र, वह उसका जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। वह मृत्यु से नहीं डरता है, उसका लोक और परलोक दोनों दिव्य हो जाते हैं। भगवान नाम का स्मरण सतत करें, और यह केवल सुनने से पढ़ने से नहीं, जब अभ्यास करेंगे, धीरे 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 अभ्यास में जब उतर जाएंगे तो वह एक कर्तव्य बन जाएगा, फिर भाव का अभ्युदय होगा। इसलिए शुरू में मन ना लगे, फिर भी जबरदस्ती उसमें मन लगाए। भगवान नाम का जप सतत करें, अहरनिश करें, जब समय मिले तब करें। नाम ही जीवन को पूर्ण करते हैं। जीवन की पूर्णता यदि है तो भगवान नाम से है, क्योंकि नाम कभी अपूर्ण नहीं होते हैं, हमेशा पूर्णता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि नाम पूर्ण है। परमात्मा पूर्ण है, लेकिन लीला संवरण करने के बाद अपना वह फिर जाते हैं, लेकिन नाम सदा बने रहते हैं। इसलिए मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जो मंगल के भवन मंगल का हरण करने वाले भगवान का जो नाम है राम नाम, उसका जप उमा के सहित गौरी के सहित उमा के सहित भगवान शिव भी करते हैं। हम आप भी राम नाम का सतत जप करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।